हेलो, सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को चंद्रास भाई की नमस्ते। आज शनिचरवार जनवरी की 15 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। से लोग शिवम कह करके पीछे कहते हैं तत्वम। ऐसे कहना ही पड़े क्योंकि सर्वव्यापी ज्ञान तो फिर ऐसे ही कहेंगे। यहाँ फिर बाप क्या समझाते हैं? ओम शांति तत्व हम फिर कहेंगे तुम भी आत्मा हो, क्योंकि बाप समझाते हैं नहीं कि तुम भी आत्माएं हो और तुम्हारा भी स्वधर्म शांत का ही है। अभी तुम जानते हो कि बाप परमधाम में रहते हैं, तो ये भी कहते हैं वास्तव में तुम भी परमधाम के वासी हो। तो समझने की हुई ना बात बचे यहाँ। अभी तुम जानते हो कि बाप को हमेशा ज्ञान सागर कहा जाते हैं, कभी भक्ति का सागर नहीं कहा जाएंगे, समझे ना? क्योंकि देखो ज्ञान को भी सागर कहा जाते, इतना बड़ा कहते हैं। जो सागर की कलम पलारा ये दृष्टांत देते हैं ना बच्चे, तो भी नहीं खुलते हैं। अच्छा, भक्ति भी कोई कम है क्या भला? देखो भक्ति है, ज्ञान तो कोई है भी नहीं, बिल्कुल ही। और कितनी भक्ति के प्रकार है, कोई जानते भी नहीं है कि ज्ञान किस चीज का नाम है। नाम तो कहते हैं ज्ञान, परंतु वो तो बेचारे शास्त्र के ज्ञान को ज्ञान कहा जाते हैं नहीं। तो शास्त्रों के ज्ञान से कोई पतित पावन नहीं होता, ऐसे कभी नहीं गाते हैं कि शास्त्रों से कोई पतित पावन हो सकता है। जब शास्त्रों से पतित पावन कोई हो नहीं सकते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है, तो भक्ति मार्ग में ये भी है गंगा जमुना स्नान वगैरह। तो फिर जब शास्त्र से कोई पतित पावन नहीं बन सकते हैं, तो नदियों से कैसे बन सकेंगे? क्योंकि ये समझने की अभी नई नई बातें है ना बच्चे। शास्त्र तो पढ़ते आए हैं बहुत, सभी वेद शास्त्र ग्रंथ ये तुम बच्चे जानते हो। तुम भी कल ये पढ़ते थे, भक्ति मार्ग के साधन करते थे। अभी भक्ति मार्ग के साधन तुम कोई नहीं करते हो, नहीं, क्योंकि तुम बच्चों को ज्ञान सागर से, जिसको ही सिर्फ पतित पावन कहा जाते हैं, शास्त्रों को भी पतित पावन नहीं कहे जाएंगे। फिर जब वो शास्त्र पतित पावन नहीं है, तो शास्त्र पढ़ने की दरकार ही क्या है? जब बोला अगर ये नदियां है, पतित पावनी गंगा है, तो बोला एक को तो पकड़ना चाहिए ना। तो चलो तभी गंगा में सिर्फ स्नान करते रहो शरीर, फिर शास्त्र नहीं पढ़ो, क्योंकि शास्त्र कोई पतित पावन नहीं है। तो देखो न शास्त्र पतित पावन है, न कोई गंगा पतित पावन है, न कोई शास्त्र को कहे जाते हैं कि शास्त्र में ज्ञान तो बहुत है, भरे हुए हैं बहुत ही। देखो जो पढ़ते हैं उनको कहा जाते हैं ज्ञान का सागर है, कहते हैं अथॉरिटी है भाई। सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों की अथॉरिटी तो उन्होंने तो पढ़ा हुआ है ना। शास्त्र शांत तो नहीं हुआ, सदगति नहीं हो सकती है, यहाँ पतित पावन नहीं हो सकते हैं। देखो पतित दुनिया है और शास्त्र पढ़ते रहते हैं, और कहते हैं परंपरा से पढ़ते आए हैं ये शास्त्र, वेदोपनिषद ग्रंथ, वो गीता वगैरह। अभी इन बच्चों को ये मालूम तो नहीं है कि फिर भी ये शास्त्र कब से रचे, क्योंकि सत्युगत में तो भक्ति है नहीं, तो शास्त्र होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल ही। तो गीता भी तो फिर तो अब भक्ति मार्ग में ही शुरू हुई। तो देखो भक्ति मार्ग में शुरू हुई तो गीता भी पढ़ते पढ़ते आए हैं, परंतु इसको भी पतित पावन नहीं कहते हैं, समझे नहीं? गीता को पतित पावन तो शास्त्रों को कह ही नहीं सकेंगे, और पतित पावन कहा ही जाते हैं परम पिता परमात्मा को, जो ज्ञान सागर है। गीता को नहीं कहते हैं ना। वो आकर के जब ज्ञान देते हैं, उसका बैठ करके वो शास्त्र बनाया है, जो फिर भक्ति मार्ग वालों ने बनाए वह काम होते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति 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 जहां देखो प्रेयर सभी बनी हुई है ना बच्ची, जिसमें वो लोग जाते हैं
और तुम लोग बने हुए भी हैं ठिकाने मंदिर जहाँ आगे जाते थे, अभी नहीं जाते हो, कहाँ भी नहीं जाते हो, क्योंकि वो तो बाप है बेहद का और ज्ञान का सागर है, और वो बाप से वर्षा लेने के है। शास्त्रों से वर्षा क्या मिलेंगे, वही शास्त्र पढ़ने का वर्षा मिलेंगे। जैसे टीचर होते हैं भाई, इनसे क्या वर्षा मिलेंगे भाई, LLB पढ़ाएंगे, MBS पढ़ाएंगे, फलाना पढ़ाएंगे, तो वर्षा मिलते हैं उनको, ठीक है ना बच्चे, क्योंकि वो भी शास्त्र पढ़ करके MM फलाना पढ़ा या LLB पढ़ा, तुम लोग भी शास्त्र पढ़ाई कर करके वो बनाते हैं। तो ये वर्षा मिलता रहते हैं। सन्यासों को भी देखो वर्षा मिलते हैं, वो सन्यासी हो जाते हैं। तो फिर कोई सन्यासी है, कोई फॉलोअर्स है जो सन्यासी नहीं धारण करते हैं। देखो यहाँ भी ऐसे ही ज्ञान मार्ग में कोई तो बच्चे बनते हैं और श्रीमत पर चलते हैं, ठीक है नहीं, कोई नहीं चलते हैं, जैसे उनके सन्यासी सन्यास कर ही लेते हैं और दूसरे नहीं करते हैं। बोलता है हम सन्यास नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम पवित्र नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सन्यास तो है 5 विकारों का ना बच्चे। तो देखो उनमें भी ऐसे ही है। और यहाँ भी तो बहुत ही है जो सन्यास नहीं करते हैं, विकार को, बहुत विकार नहीं जाते हैं आते हैं, कोई सभी तो नहीं रहते हैं, नहीं फिर गिर पड़ते हैं घड़ी घड़ी। तो उनको भी ऐसे ही बाबा कहते हैं कि भाई ये आया हमारे सगे और वो मातेले हुए सौतेले जो पवित्र नहीं बन सकते, बाबा बाबा करते हैं, वो भी गुरु गुरु करते हैं, परंतु वो संन्यास नहीं करते हैं। जैसे यहाँ भी है तो भाई संन्यास करते हैं, यानी बाबा तन मन धन सब कुछ तेरा है, बाबा कहते हैं ये हो गए मातेले बच्चे। बाकी जो न कहते उनको फिर बाबा कह देते हैं सौते गए। तो सन्यासियों के गुरुओं का भी तो ऐसे हुआ नहीं, कोई तो जैसे कि मातेले बन जाते हैं जो सन्यास धारण करके गिर हुए, और कोई तो पवित्र नहीं बनते हैं, फिर उनको क्या कहेंगे, उनको भी कहेंगे भाई ये भी सौतेला है, गुरु है तो सही, आते तो है नहीं। और ऐसे बहुत फिर है जो उन गुरु को नहीं जानते हैं, सब थोड़ी उस गुरु को थोड़ी फॉलोअर्स बनते हैं, नहीं जानते, उनको मालूम नहीं है इनसे क्या शिक्षा मिलती है। तो देखो यहाँ बाप के पास भी ऐसा ही है ना, क्योंकि ये तो ज्ञान का सागर हो गया। यहाँ तो भक्ति बिल्कुल बंद है, भक्ति मुर्दाबाद कर दी एकदम, गायन भी कहा जाते हैं कि बहुत थोड़े। देखो भक्ति के कितने हैं, ढेर के ढेर, सब जो भी झाड़ है वो सब भक्ति ही भक्ति। ये सैपलिंग लगी है ब्राह्मणों की, तो इनको ब्राह्मण ही समझना होते हैं अपना, ब्राह्मण वो, क्योंकि सर्वोत्तम धर्म है ये, इसमें पवित्रता तो पहले चाहिए। यही पवित्र पूरा बंद करके फिर वहाँ पवित्रता के राजधानी में वो जा सकते हैं। यहाँ तो सदा खानी पड़ती है, सुनते हैं थोड़ा ही, तो भी जा तो सकते हैं नहीं, थोड़ा भी सन्यासी कुछ तो है न भला, थोड़ा बहुत है, परंतु यह तो सभी को ये देश है तो अंका तो न पड़े। यहाँ तो बच्ची यात्रा की बड़ी कड़ी मंजिल है, कड़ी यात्रा इसको कहा जाते हैं। इसको कहा भी जाते हैं मीठी थी मीठी सहज जैसे, क्योंकि सभी चाहते हैं निर्वाण धाम में जावे, परंतु रास्ता किसको मालूम ही नहीं है कि निर्वाण धाम में कैसे जावे। वो तो गपोरे मार देते हैं कि फलाना निर्वाण धाम में गया, वानप्रस्थ गया, वैकुंठ गया, तो सब कहते रहते हैं नहीं, ये जीवन मुक्ति पाई, इसने मोक्ष पाया, ये कहते रहते हैं। और तो बाप ने तो आकर के बच्चों को समझाया है, और देखो कितने थोड़े हैं बच्चे। बाप भी मिले कैसे, कोई से कहा भी जाए तो कोई आकर के बोले हम महात्मा से मिलने चाहते हैं, और वो कहते क्या क्या कहेंगे, ऐसे तो कहेंगे हम आपके पिता से मिलने चाहते हैं। अरे हमारा पिता पिता ब्रह्मा, सो तो तुम्हारा भी पिता है। तो फिर ऐसे कहो कि हम भी पिता ब्रह्मा से मिलने चाहते हैं, पर तुमको जानते ही नहीं हो, पिता ब्रह्मा से तो मिलने का है नहीं, पिता ब्रह्मा से थोड़ी बच्चों को मिलना है, नहीं, वो तो मिलना है शिव बाबा से, वो तो जानते ही नहीं है कुछ भी। तुम्हारा नाम भी लगा हुआ है पिता ब्रह्मा को मार दिया, ये तो तुम जानते हो कि हम शिव बाबा के संतान बने हैं थ्रू ब्रह्मा के। तो वो डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही समझाना भी कोई आवे तो बाबा कहा भी जावे, नहीं से मिले कैसे, क्यों मिले, कोई जानता ही नहीं है। वो तो ठीक है महात्मा लोग बैठे हैं,
ये मिलते हैं, कोई भी आकर के मिले पाऊं प्रणाम, अच्छा आशीर्वाद कृपा बड़ा है, चलो यहाँ वचन दो वचन शास्त्र का ही सुनेंगे, खुश हो जाएंगे। फिर वो जो कायदा है कि गुरु बिगड़ गत नहीं, मैं कोई न कोई गुरु को बनाते हैं। अच्छा इसके तो बहुत फॉलोअर्स है, चलो हम भी इनके गुरु को बन जाते हैं, बस यही है नहीं, क्योंकि इनके बहुत फॉलोअर्स है इसलिए हम भी जाकर के बन जाते हैं। गुरु तो कर लेंगे नहीं, गुरु बिगड़ पे सदगति होंगी ही नहीं। तो देखो बस कोई इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा में, सदगति भी किसको कहा जाते हैं वो तो बेचारे कुछ जानते ही नहीं है। सदगति कहता किसको है, गति कहते किसको है, गुरु लोग ही नहीं जानते हैं। तो ये बाप आकर के समझाते हैं ना बच्चे, और ये भी तुम जानते हो कि बाप आएंगे तो सारी दुनिया को तो नहीं बैठ करके मिलेंगे समझेंगे, ये तो झाड़ है, ये 2 पत्ते आएंगे 4 पत्ते आएंगे बढ़ेंगे, उनमें से कोई छन जाएगा, कोई मजबूत बन जाएगा, लगेगा तूफान तो उनमें कुछ छन जाएगा, कोई न कोई तूफान लगते है ना बच्चे। जैसे देखो चलो मामा का शरीर छोड़ा, बड़ा तूफान आ गया, कोई न कोई संशय बुद्धि का तूफान, कहाँ देखो कोई खिटखिट हो गई तो कितने गिर पड़ते हैं, आवाज हो जाते हैं, डर जाते हैं, तूफान लगते हैं तो बच्चे इसमें। अभी माया वो जो भक्ति मार्ग है उसमें तूफान की कोई बात ही नहीं है, नहीं क्यों कि वो तो भक्ति है नहीं, यहाँ तो नया झाड़ स्थापन हो रहा है, उनको तूफान लगते हैं। तो कोई नया झाड़ है ना, दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है। अब ये तो सवाल तुम्हारे और तो किसको मालूम भी नहीं है, तो कोई दैवी झाड़ परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापन हो रहा है। कोई भी आवे आकर के मिले, क्या समझ करके मिलेंगे, ये तो नानी ग्रामी हमारी भी है, बिल्कुल ही अच्छी तरह से सब जानते हैं। नहीं जानते तो सुनते हैं, तो भाई असल अखबारों में तो पढ़ा था नहीं बहुत ही, तो भाई ये कलकत्ते का जवारी था, अभी सन्यासी है, और कोई राजा, कोई धंधे वाला, कोई फलाना है, तो वो भी ऐसे ही ना। तो उन्होंने भी जाकर के संन्यास लिया है नहीं बहुतों ने, परंतु उनका संन्यास फिर भी तो भक्ति मार्ग का, क्योंकि ज्ञान मार्ग तो कहाँ है ही नहीं, बिल्कुल ही वो संन्यास है, ज्ञान से तो नहीं हो वो संन्यास कहते नहीं, उनको तो दुख होते हैं, वैराग होते हैं कि ये चीची है रहना गिरस्तर में, ये विकार में जाना, ये जो माताएं हैं वो नरक का द्वार है, तो ऐसे कहते हैं ना बच्चे माता का, इसलिए उनको संन्यास। सो भी बाप ने अच्छी तरह से समझाया बच्चों को कि बच्चे ये हद का संन्यास है, ये निवृत्ति मार्ग का संन्यास है, ये भी ड्रामा में ये भी एक झाड़ की तारी है, कोई न कोई समझे नहीं, क्योंकि झाड़ को भी दिल में बुद्धि में रखना है नहीं। ड्रामा में ये सभी झाड़ वगैरह की नहीं आती है इतनी, ड्रामा में तो सत्यता द्वापर काला युग, फिर एकदम समझते हो हम 84 जन्म लेते हैं। अभी झाड़ जो है उनमें तो बहुत ही दूसरे धर्म के हम दिखलाते हैं, तारा डारा डारियां फलाना, इनमें इतनी ये जो चक्कर है उनमें तो कोई तारा डारा डारियां छोटी 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 नहीं तो बताते हैं नहीं, तो उनका समझानी और हो जाती है, इस ड्रामा की समझानी और हो जाती है। उनमें इनमें देखो संन्यास पन्यास का है नहीं कुछ लिखा हुआ, झाड़ में साफ दिखलाते हो, पिछाई में मठ पंथ वगैरह इसमें तो नहीं है ना बच्चे, तो देखो झाड़ की भी तो समझानी बुद्धि में रहती है ना बरोबर बच्चों तो बरोबर ये उल्टा झाड़ है, इनमें ये हमारा फाउंडेशन है, फिर 3 बड़े दूसरे धर्म है, और फिर ये छोटे 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 ये होते ही जाते हैं। हाँ, झाड़ बढ़ना ही है जरूर, उसमें ये मंत्र पंथ फलाना को ढेर है, अथाह है जो गुरु करते रहते हैं। तो झाड़ का भी ख्याल में आते हैं नटशेल में, वो भी हमको नटशेल में रखना है कि भाई 3 मुख्य धर्म है, बाकी तो सभी बहुत विछड़े हैं, ये पत्ते हैं, बाकी मुख्य तो तुम जानते हो कि बरोबर भाई मुख्य है हमारा आज सनातन देवी देवता धर्म का, फिर वो तो बड़ा झाड़ है सबसे, वो पुराना फाउंडेशन है, उनके तो पत्ते भी बहुत होने चाहिए। अच्छा उनमें भी थोड़े बहुत ये मत ये देखो ये भी है नहीं संन्यास या ये समाज ये फलाना ये भी तो यहाँ है नहीं, तो इनके भी तो शाखाएं बहुत है नहीं इंडिपेंडेंट, जैसे संज्ञा ये क्रिश्चियन लोग का इनकी भी देखो कितनी जहाँ तहाँ देखो सभी जो भी धर्म है उनकी फिर भी निकली हुई है मल्टीप्लिकेशन, छोटी 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 धनिया।
तो ये भी सब बुद्धि में रखना होता है बच्ची, ये तो तुम्हारे बुद्धि में आगे नहीं था ना, कोई के भी बुद्धि में नहीं था। ये अभी जो जान गए हो कि ये जो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है वो भी तो बहुत ही पढ़ा लिखा, वो भी तो ये नहीं जानते झाड़ क्या चीज होती है, ये ड्रामा क्या चीज, चित्र ही नहीं थे। ये चित्र तो अभी बने हैं ना बच्चे, वो तो चित्र सभी रॉन्ग है, जो रॉन्ग चीज है उसके बदले में राइट चीज तो चाहिए ना। तो देखो बाप ने बैठ करके ये राइट चीज बताई है। देखो आगे चलो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते थे, अभी बाप ने आके समझाया नहीं, तीन ये त्रिमूर्ति जो ब्रह्मा विष्णु शंकर उनका रचना तो मैं हूं ना, मेरे को क्यों गुम कर दिया हुआ है कि सबका बाप तो मैं हूं नहीं। तुम गाते दो भक्ति मार्ग में निराकार परम पिता परमात्मा को कि भाई वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं, ये तो जानते हैं सभी के बरोबर। शिवाय नमः, शिवाय नमः, तो उनके बुद्धि में यही शिवलिंग आते हैं, कुछ शरीर तो नहीं आते हैं। अगर कहेंगे ब्रह्मा देवता है नमः, तो ब्रह्मा का स्वरूप आता है सामने सूक्ष्म, वहां होना चाहिए स्थूल, क्योंकि ब्रह्मा को बदलते हैं, दाढ़ी देते हैं, मूछें देते हैं, फलाना करते हैं, उनको तो क्लीन रखते हैं दोनों को। ये भी तो बाप ने आकर के समझाया बच्चों को, ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा, और में भी ब्रह्मा क्यों लिखते हैं, और उनको प्रजापिता कहते हैं। तो जरूर प्रजापिता होगा तो कोई यहाँ का होगा, क्योंकि मशहूर है ना देवताओं में ये दाढ़ी मूछें नहीं दिखलाते हैं, तो यहाँ ब्रह्मा को दिखलाते हैं। क्यों ब्रह्मा को, वो तो देवता हो गया, उनको फिर दाढ़ी मूछ कहते। देखो शंकर को भी क्लीन थे, उनको भी क्लीन थे, और उनको जब बनाते हैं कोई चित्रों में तो दाढ़ी भी देते थे, ये भी देते थे हम बहुत, इसलिए उनकी अभी समझ से तो बेचारे कुछ नहीं है। तो बाप आकर के समझाते हैं कि भाई ब्रह्मा है भी बहुत समझने की, क्योंकि ब्रह्मा जब पतित से पावन बनते तो फरिश्ते बन जाते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण दोनों ये भी तो देखो बने हैं ना, क्योंकि यह है राजयोग। तो ये तो समझना होता है ना कि ये जो सत्यु के राजा रानिया है, महाराजा महारानी, ये जरूर है, ये जो गीता वाला राजयोग है वो सीखा होंगे, कब सीखे, अभी ये भी देखो शास्त्र में उंड बुंड कर दिया हुआ है। ये तो समझते नहीं है कि राजयोग का ज्ञान तो जरूरी संगम पर मिला होगा। जो ये राजाएं हैं इनको ज्ञान कहाँ से मिला है, बस है ही मुख्य गीता का ज्ञान, तो जरूर परमात्मा ने दिया होगा। देखो ये सब विचार कथन बुद्धि में धारणा करें, जो खुद को तो पक्का कर देवे, जो फिर कुछ समझा सके किसको। तुमको भी यही समझाना है कि भाई सत्य की आद है, और कलयुग के अंत में तो ये है ही नहीं, ये कोई राजारानी ही नहीं है, एकदम प्रजा का प्रजा पर राज है। और फट से जैसे रात से दिन, तैसे ये भी तो है नहीं कि भी रात से दिन कैसे होते हैं, तो बस रात पूरी हुई दिन। अभी ये भी ऐसे ही है कि बराबर ब्रह्मा की रात पूरी हो जाती है, दिन होते हैं। तो ब्रह्मा की रात और दिन, ब्रह्मा रात में तो यही ब्रह्मा है साधारण प्रजापिता, दिन में उसमें, दिन में तो ब्रह्मा देखते हैं, तो बराबर दिन में तो लक्ष्मी नारायण का राज है। तो जरूर ये ब्रह्मा और सरस्वती ये जरूर लक्ष्मी नारायण पर करके पढ़ा होंगे, क्योंकि नाम भी इनका ही गाया जाते हैं। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाते हैं। तो ब्रह्मा को क्या कहेंगे, ब्रह्मा को कुछ तो कहेंगे नहीं, बरोबर, क्योंकि ब्रह्मा की बेटी है नहीं। तो जब ब्रह्मा की बेटी है गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, तो बोला बाप कभी कौन होगा, बाप भी ज्ञान ज्ञानेश्वर होगा नहीं। अभी उनको तो ज्ञान का सागर का ही नहीं जाते हैं, तो इनको ज्ञान का सागर वो परमपिता परमात्मा। तो जरूरत अभी ब्रह्मा में तो जरूर प्रवेश करे, ना तो ब्रह्मा आवे कहाँ से। तो भी ब्रह्मा की बेटी भी, ब्रह्मा की एक बेटी थोड़ी, वाह था बेटी और बेटे हैं, सिर्फ एक बेटी तो नहीं है ना। देखो तुम सभी अभी ज्ञान मास्टर ज्ञान जैसे सरस्वती, जैसे तुम जो धंधा वो करती थी, अभी कहेंगे तुम्हारा भी यही धंधा, उसका भी अभी भी धंधा तो उसका वही है, पढ़ाती रहती है। सो तो तुम जानते ये गुप्त बातें, तो ये भी तो समझ की बात है ना। अभी समझ जब मिली है तब समझते हैं। गाते हैं, चित्र रखा हुआ है, सरस्वती को देते हैं बैंक, जो भाई गॉडेस ऑफ नॉलेज है। और भाई सरस्वती बेटी किसे है, तो ब्रह्मा की है, तो जरूर बाप को भी ज्ञान होगा। तभी बाप को ज्ञान कहाँ से मिला, भाई ये जो बेटी को दिया, तो कहा जाता है ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है, जरूर उन्होंने दिया होगा। नहीं कैसे दिया उन्होंने, वो तो निराकार है,
तो अभी तुम देखते हो नहीं कि वैष्णव बाबा इसमें प्रवेश कर करके और ज्ञान देते हैं माताओं को, और ये भी ज्ञान धारण कर लेते हैं। ये भी बड़ी ब्रह्मपुत्री नदी है, कोई नदी कम तो नहीं है ना बच्ची। ये भी नाम, अभी नाम हम लेते नहीं है, शास्त्र में लिखा हुआ है उसको समझा करके सिद्ध करते हैं। जैसे शास्त्रों को भी समझाए करके सिद्ध करते थे, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, इसमें जो कुछ है रॉन्ग है, जैसे पैसे नदियों के लिए भी कह देते हैं ये भी तो रॉन्ग है। बाकी नाम वगैरह सभी तो उन्होंने रखे हुए हैं, नहीं बाबा उन नामों को उठाए करके समझाते हैं तो भाई ये ऐसे है, ऐसे है, मनुष्य ऐसे कहते हैं। तो बाबा भी समझाते हैं ना बच्चे कि देखो अभी भक्ति मार्ग है, सारी दुनिया में ज्ञान का किसको भी पता नहीं है, सिर्फ गाते हैं ज्ञान सागर परमात्मा को। पतित पावन तो जरूर जो ज्ञान सागर होगा वही तो पतित पावन होगा, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकते हैं। जरूर है पतित दुनिया को पावन बनाने वाला वो तो कोई मनुष्य तो हो भी नहीं सकते हैं, नहीं देवता भी कहीं हो नहीं सकते हैं, क्योंकि देवताओं को भी कोई बनाते हैं देवता। मनुष्य देवता किए किसने? हाँ अभी देवताओं को देवता तो नहीं कोई बनाएंगे, नहीं देवता तो देवता ही है, मनुष्य तो मनुष्य है। मनुष्य थोड़ी कोई बैठ करके किसको देवता बनाएगा, देवता है नहीं, देवता कैसे बने? मनुष्य देवता को तो नहीं बनाएंगे ना, नहीं तो देवताओं का तो जरूर ये तो रचना ही है, नहीं बिल्कुल तो उनको बाप ने बनाया होगा। कैसे बनाया ये तो दुनिया में कोई भी नहीं जानते, जब का हम भी नहीं जानते थे, समझा नहीं, क्योंकि हम तो फिर भी तो ठहरे न, हम भी भक्ति मार्ग में चले गए, क्योंकि ये सभी भी भक्ति मार्ग में चले गए हैं। नहीं तो बाबा ने समझा ना बच्ची, वो जो संन्यास है उनको भी भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जब संन्यास करते हैं तो हम गृहस्थी जो काम करते हैं फिर उनको ये काम नहीं करना चाहिए। इसलिए वो जंगल में रहते थे, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी। जैसे अभी हम हैं तो शिव से ज्ञान लेते हैं तो हम कहेंगे शिव ज्ञानी, शिव बाबा को ज्ञान दे रहे हैं, हम शिव बाबा को याद कर रहे हैं। अभी वो तत्व ब्रह्म वो तो तत्व है, वो तो कोई ज्ञान तो दे नहीं सकते हैं। इनको ज्ञान क्या मिलता है, कहाँ से मिलते हैं ज्ञान, कहाँ से मिले? क्योंकि तो इसको कहा जाता तत्व योगी, ब्रह्म योगी। ब्रह्म न भगवान है न कोई तत्व भगवान है। अब इनको ज्ञान तो ऐसे कहते भी नहीं है कि कोई तत्व हमको ज्ञान देते हैं या ब्रह्म हमको ज्ञान देते हैं, या ब्रह्म और तत्व के श्रीमत, श्रीमत तो हो ही नहीं सकती है उनकी मत तत्वों की। श्रीमत होती है श्रीया, श्रीमत होती है मनुष्य की। तो देखो ये सभी समझने की बातें हैं ना, बच्चों को अंदर में ये चलना चाहिए जो बाप भी समझाते हैं। तो उनका मार्ग भी अपना है, ड्रामा के प्लान अनुसार फिर भी कह देंगे कि भाई ड्रामा में इनका है ये घर बात छोड़ना और बात को मदद करनी पड़ती, ताकि सो तो भगवान भी बताते हैं कि अगर ये पौधे न बनते, पर न बनते का सवाल नहीं है, क्योंकि ड्रामा में नून है, ये समझाते हैं कि जरूर पवित्रता चाहिए, क्योंकि बात इतना पवित्र और कोई भी होता नहीं है, समझा नहीं? क्योंकि दूसरे कोई खंड में पवित्र राज तो होता ही नहीं है ना बच्चे। भारतीय है जिसमें सत्य के आज में यथा राजा रानी तथा प्रजा वो पवित्र है। अभी वो पवित्र सत्य के आज में आए कहाँ से? तब गाया भी जाते हैं ना बच्चे, भाई संगम युगे, मैं आता हूँ संगम युगे। लोग अभी समझ में आते हैं, नहीं तो मनुष्य को समझ में नहीं आते हैं। संगम जरूर होना चाहिए, क्योंकि पावन राज्य और कल युग में पतित राज्य, तो उसका संगम चाहिए। तो देखो अभी बाप आकर के कहा है कि अभी ये संगम है, मैं संगम पर आया हुआ हूँ। और मनुष्य बेचारे घोर अंजार में है, क्योंकि समझते संगम कोई पीछे आएंगे, सभी अच्छा पीछे आएंगे, पीछे भी तो उनको ये मालूम तो है नहीं, क्योंकि परमपिता परमात्मा आते हैं और आकर के ज्ञान सुनाते हैं और स्वराज स्थापन करते हैं, यहाँ सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। ये तो कोई को भी मालूम नहीं है, समझा नहीं? मालूम ही नहीं होना चाहिए ना, ड्रामा अनुसार कोई को मालूम नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बाप का काम है आकर के ये समझाना, हो और कैसे सके। तो बाप आकर के सब कुछ समझाए देते हैं कि जो कुछ भी तुम देखा सुना ये ड्रामा, ये सब जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी कहते हैं ऐसा भक्ति मार्ग, ज्ञान रेंचक नहीं, ये भक्ति मार्ग, इसको बिल्कुल कहेंगे ये भक्ति, जो ज्ञान देने वाला है एक। तो फिर ज्ञान आगे कहाँ से? तो अभी ज्ञान बहुत है, कोई ज्ञान अच्छी तरह से धारण करते हैं, कोई ज्ञान रिंचिक याद धारण करते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। तो पढ़ाई हो गई ना बच्ची,
तो बाबा के समझाते, मैं ज्ञान तो बहुत देता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो देखो कोई भी इतना नहीं समझा सकते हैं, इतना भी नहीं समझा सकते हैं, सिर्फ इतना, अच्छा भाई परम पिता दो बाप है, वो तो परम पिता परमात्मा है, उनसे वर्षा तो मिलना चाहिए, पिता है नहीं भेद का, उनसे वर्षा मिलना है तो भेद का पिता का वर्षा मिले ही स्वर्ग में, तो स्वर्ग में मिलेंगे, पीछे स्वर्ग में तो बाप से तो राजा ही मिलनी चाहिए। नहीं तो देखा जाते हैं कि स्वर्ग में राजा रानी वजीर ये सभी बहुत ही हैं, पंजाबी शाहूकार गरीब बहुत है, तो जरूर कोई ने नॉलेज दी है, जिसने जितना अच्छा पढ़ा है वो इतना पद पाई लिया है, और बाकी कम से पद पाई लिया है नहीं? तो ये कोई जानते नहीं है, पर तुमको समझाया जाते हैं नहीं। तो भाई तुम ऐसे ही जानते हो अभी कि बराबर कल पहले भी ये पढ़ाई के ऊपर ही काम चला है, क्योंकि कोई राजा रानी गए तो कोई वजीर बने कोई बने, सो तो तुम अभी देखते हो अच्छी तरह से कि हम खुद पढ़ रहे हैं, और जितना हम अच्छा पढ़ेंगे, जितना अच्छा औरों को भी पढ़ाएंगे, आ जाएंगे तुम्हारे भी बच्चे चांस आस्ते आस्ते करके, चाहते चाहते आखिर में मुख चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं करनी चलेगा, क्योंकि तो महामंत्र है ना बच्ची। देखो गुरु लोग क्या देते हैं, मंत्र काल में फूक देते हैं, तो ये तो मंत्र नामी ग्रामी है, परंतु वो लोग तो ऐसे ही मन मना भव माधाजी बाबा, अच्छा चलो कोई होगा ना बच्ची, ये वैष्णव लोग जो गुरु लोग हैं, या तो श्री कृष्ण का नाम जपाए देते हैं, कई बहुत है गीता वाले जो कह देते हैं मन मना भव, भगवान को याद करो तो उनसे वर्षा मिलेगी। जानते कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ भी नहीं समझाते हैं, क्यों खुद नहीं जानते, बाकी मन मना भव माधाजी वो कही देंगे, क्योंकि उनमें मंत्र लिखा हुआ भगवान का, भाई मन मना, बाकी मन मना भव माधाजी भव का भले लिखा भी हुआ है, मानो कम याद करो। अभी वो लोग मंत्र दे देवे, परंतु ये तो भगवान खुद आकर के कहते हैं नहीं, मुझे याद करो, तो तुम समझते हो सारी को, वो तो सिर्फ सुनाया जो गीता में लिखा है वो कह देते हैं, और जानते हो कुछ भी नहीं। तो मंत्र तो गीता का देते हैं नहीं, तो समझते हैं कि ये तो गीता की अथॉरिटी है, ये तो जैसे भगवान है, ये हमको मंत्र देते हैं, मन मना भव माधाजी, वो गीता वाला और कौन सा बच्चे मंत्र देंगे, ये देंगे। अर्थ क्या है, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मुझे याद करो, और चतुर्भुज को याद करो, समझे नहीं? अभी चतुर्भुज को तो अर्थ विचार वो जानते भी कुछ नहीं है, कोई भी बात चतुर्भुज को ऐसे विष्णु के मंदिर में तो जाते हैं बहुत पूजा करने, क्योंकि ये भी तो भक्ति मार्ग में कान में सुना तो है नहीं, विष्णु का भी तो बहुत विष्णु के भगत होते हैं, है नहीं? जो समय से हम विष्णुपुरी, हम सभी क्या बोलते हैं वहां जाकर के विष्णु के आगे, हमको दर्शन दो, चतुर्भुज का दर्शन दो। वो उनसे कोई बादशाह तो नहीं मांग सकते है, क्योंकि वो बादशाह तो देने वाला नहीं होगा, वो बादशाह अपनी किसको बैठ करके देंगे कोई कहेंगे हमको बादशाह बना दो, ये भी तो नहीं हो सकते। तो कितना रोला मचा हुआ है, मंदिर तो सभी है, कोई नया नहीं है, ईश्वर के मंदिर का इनको ये मालूम थोड़ी होता है कि लक्ष्मी नारायण ये राज करते हैं, ये एक ही बात है, ये भी कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते तो हम भी नहीं जानते, जबकि जो हम थे अरे वो खुद ही नहीं जानते तो दूसरे जान कैसे सकता हूँ। स्वराज रूप भी जो बनाते हैं उनमें भी देखो जो मुख्य बात वो टूटी हुई, जैसे गीता में मुख्य बात कृष्ण भगवान वाच्य है, शिव भगवान वाच्य, सारा टूटा हुआ है एकदम। वैसे ही अभी तुम तो अच्छी तरह से बुद्धि में जान गए कि अभी सृष्टि का चक्कर कैसे टूटे, जो जिसे धर्म का है वो फिर उसी धर्म में जाएंगे, वहां भी फिर आएंगे भी उसी धर्म में। तो देखो पहले नंबर में तुम ही हो, बाबा करके तुम बच्चों को और फिर भी सत्यु के हाथ के लिए नॉलेज दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि सत्यु के हाथ में तुम ही थे, तुम ही जाएंगे। अब अच्छी तरह से तुम पढ़ाई पढ़ो बाबा से, तो जाकर के अपना राजभाग फिर चल जाओ। तो जैसे हो बहु बाप सब जाते हैं बच्चे बैठ करके, ये भी तो जान गए कि भक्ति मार्ग वाले तो कोई जानते नहीं कि पिता परमात्मा पिता है, पिता ही नहीं सब से सर्वव्यापी है, तो फिर टीचर कहेंगे, फिर कहेंगे टीचर भी सर्वव्यापी है, गुरु है गुरु भी सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी तो हर एक है, फिर बाप टीचर और गुरु भी तो बनना चाहिए नहीं। तो बात ही देखो कितनी लंबी चौड़ी है, बिल्कुल ही ठहर सके। कोई सिर्फ एक नहीं कहा जाते हैं उनको परमात्मा, नहीं हम तो पिता भी कहते हैं, फिर हम कह देते हैं कि वो टीचर भी है। अभी सर्वव्यापी टीचर कैसे होंगे, ये भी तो हो नहीं सकते हैं। फिर कहते हैं गुरु भी है,
तो देखो ये 3 तो किसको टाइटल मिलते ही नहीं है, कोई को भी नहीं मिलते हैं। तो नई नई बातें है ना बच्चे, तो नई नई बातें जब हम समझाते हैं तो कोई शास्त्र में है नहीं, तो समझते हैं इनको कोई नहीं पढ़ा है। जैसे और सब जैसे अपन कह देते हैं नहीं, व्यास ने सभी झूठी शास्त्र बना दिया, तभी वो भी कहते हैं कि व्यास के लिए कहते हैं झूठी शास्त्र, इन्होंने जो फिर ये गीता बनाई ये भी सब झूठी है, बस ऐसा कह देते हैं। क्योंकि सवाल बच्चों के और कोई समझ नहीं सके ना, तो वो लोग ऐसे कह देते हैं। तुम तो ऐसे नहीं कह सको नहीं। तो मन में भी कोई कच्चा कच्चा होता तो उनको वो उड़ाई दिए, कुछ समझा बुझा करके, ऐसे तो बहुत ही उड़ भी गए। परंतु जो निश्चय बुद्धि होते हैं पढ़ाई में, वो तो थमे रहते हैं और विद्या को तो पाना ही है। ऐसे तो नहीं कि विद्या को नहीं पाना है, नहीं, तुमको समझाने की भी युक्तियां बहुत अच्छी मिलती है कि भाई वेद के बाप का भी तो वर्षा चाहिए, और वेद का बाप का वर्षा मिलता ही है सत्यों की याद में। सुजोग सत्य की याद में तो वर्षा नहीं देंगे, वर्षा तो फिर भी संगम युग पर देंगे। तो देखो कैसे सहज है, अभी तुम पढ़ रही हो, बस तुम पढ़ करके शरीर छोड़ेंगे और बरोबर तुम्हारा वो जितना पढ़े होंगे उतना पद हो जाएगा। विनाश के समय की बात। अगर कोई बीच में मर जाते हैं तो वो भी समझाए जाते हैं, भाई देखो इसने ये काम किया, इसने ऐसा ऐसा किया, ये मरा, बस ये बेचारे संस्कार इतने ही ले गए। और अगर फिर आना होगा, जांच लेना होगा, तो फिर छोटेपन में भी कान का संस्कार ले आएंगे। संस्कार ले गए हैं तो जरूर फिर संस्कार का भी सुनेंगे ये आवाज, तो फिर जाएंगे उन संस्कार से, फिर जाकर के पढ़ेंगे। ऐसे बहुत ही पढ़ते होंगे, ऐसे मत समझो कि नहीं पढ़ते होंगे ना। जो मर गए हैं, जिनके संस्कार ठीक थे पढ़ाई के, वो तो उसी संस्कारों में मरा तो कहाँ जन्म लिया, जरूर कहाँ सेंटर बेंटर होगा, जहाँ वो जाकर के अपनी फिर उन्नति करेंगे। तो संस्कार के ऊपर तो है ना बच्ची, जैसे जैसे संस्कार हो, ये भी तो रियलिटी के संस्कार है, उनको पढ़ाई का संस्कार है, तो वो तो फिर भी जाकर के पढ़ेंगे कहाँ, जरूर जैसी अवस्था होगी, ऐसा जन्म लिया होगा, ऐसी अवस्था अनुसार फिर पढ़ेंगे, समझे नहीं? ऐसे अनुसार फिर भी आकर के पढ़ेंगे। कोई तीखा नहीं, अगर तीखा होगा तो फिर ऐसी जगह में जाके लेंगे जो फिर जल्दी आकर के और अपना वर्षा फिर पाएंगे। ऐसे तुम देखते होंगे, आगे चल के देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी वो जैसे कि ये कोई संस्कार है, तुम्हारे से दिल लगती जाएंगे, समझाते जाएंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये नॉलेज तो बच्चे ये तो समझ गए ना, बच्चे सब भक्ति ही भक्ति है। ज्ञान की बात सिर्फ तुम्हारे से निकल सकती है जो ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगी, या जो अच्छी तरह से कुछ धारण किया होगा। अभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कोई लगता नहीं है, कोई छापा नहीं लगते हैं, नहीं, ये तो समझ की बात है। रहते भी अपने गृहस्थ में, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है उनके साथ भी रहते हैं गृहस्थ व्यवहार में, परंतु ज्ञान तो उनको मिला है नहीं, पढ़ते तो वो है नहीं आकर के कॉलेज में। कोई घर में कोई धंधा करता है, कोई घर में कोई पढ़ता है, कोई ऑफिसर है, कोई क्या है, भिन्न भिन्न नहीं। तो जैसे दूसरे तैसे इसमें भी तुम घर में हो, तुम नॉलेज ले रहे हो आकर के, दूसरे हैं वो भक्ति करते रहते हैं। कोई का धंधा क्या है, कोई का धंधा क्या है, तो तुम्हारा फिर जो गृहस्थ में रहने वाले उनका ये धंधा है पढ़ने का। बाप से नहीं भी जाते, हम धंधा तो करते हैं, उसमें कोई शक नहीं, शनिवार के लिए तो जरूर कर रहे हैं, बाकी हमको पढ़ना है नहीं हुआ, तो हम जाकर के पढ़ करके अपनी प्रारब्ध भविष्य के लिए बनाते हैं। खाना पीना तो घर में ही सबको होना होता है ना, स्कूल में जाना है, तो बच्चे बहुत देखो आते हैं स्कूल में, पढ़ करके चले जाते हैं। भाई क्या पढ़ते हो? हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए, देवी देवता पद पाने के लिए। ये भी तो बिल्कुल सहज है, समझाने के मोझने की तो दरकार है नहीं। पढ़ाई पर अटेंशन इनका अच्छा जाता है, इनका कम जाते हैं। देखते हो कोई तो वो भी बोलते हैं ना, मैं इतना दिन गया, कोई तो देखो रजिस्टर बाबा मंगाते रहते हैं, हम खुद देखते हैं। तो नाम तो है, बस महीने में 2-4 रोज भी किसका है, 10 रोज भी किसका है, 15 रोज भी किसका है, 20-25 रोज भी किसका है, रजिस्टर देखे तो उनमें भी ऐसे ही है। एब्सेंट वाले बहुत जाती है। वो स्कूल में जो पढ़ते हैं नहीं, उसमें एब्सेंट वाले इतने नहीं होते हैं, इसमें एब्सेंट वाले बहुत, क्योंकि माया के तूफान बंधन बहुत।
यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तो यहाँ तो तुम हॉस्टल में रहते भी हो, तुमको आना ही है, ठीक है नहीं। हाँ, जो वहाँ स्कूल में होंगे, हॉस्टल में रहते होंगे, मास्टर भी पूछेंगे क्यों ये रहता है यहाँ, क्या हुआ है, बीमार होगा, तो चलो वहाँ बैठ जाते होंगे, नहीं तो रोज आएंगे। अच्छा वाला जो होगा ना पढ़ाई वाले, वो पढ़ाई बीमार भी होंगे तो कोशिश करके आएंगे पढ़ने के लिए, जिनको पढ़ाई का। बाकी वो जो कच्चे पक्के होंगे वो हॉस्टल में भी पढ़े होंगे, क्योंकि वो भी तो ऐसे ही है ना, कोई फुट होते हैं पढ़ाई में, हम क्यों मिस करें, रजिस्टर हमारा क्यों कम एब्सेंट हो गए, और कैसे भी जाएगा। लाचार होगा तो फिर दूसरी बात है। और यहाँ भी ऐसे ही है, बच्चे लाचारी दिखलाते हैं रजिस्टर में, पर ये तो बड़ा स्कूल है, बहुत बंधन बहुत है, इसीलिए बहुत है जो रेगुलर नहीं हो सकते। कोई तो देखो रेगुलर भी है, रजिस्टर देखो तो उनमें बहुत रेगुलर भी है, कोई एक दो दिन कोई कारण बनता होगा, बन सकते हैं। बरसात हुआ, फलाना हुआ, तीर हुआ, ये हुआ, बहुत ही बनते हैं कुछ। तो इस स्कूल में इस बेहद कैसे, बेहद का स्कूल गाया हुआ है ही नहीं। गीता बीता में कोई थोड़ी गाया हुआ हो, तो लड़ाई का वो दिखा दिया। ये थोड़ी है कि इतनी सभी ब्रांचेज होती है, मालूम तो नहीं। अभी इस समय में तुम अनुभवी हो, क्योंकि प्रैक्टिकल में बाबत के समझाते हैं, और यही राइट है। और वो क्या रॉन्ग है कि वो भक्ति मार्ग के खाते चले जाते हैं, वो सभी भक्ति मार्ग शास्त्र वगैरह सब भक्ति, उनमें कोई भी ये बात कोई भी है नहीं, बिल्कुल ही ऐसा तो लिखा हुआ है। इतने सेंटर्स होंगे, नहीं तो पढ़ेंगे कैसे बिला। ये भी विचार लगता है, एक टीचर पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर, अच्छा दूसरी भी पढ़ाने वाली बहुत ही, तो जरूर कोई बहुत पाठशालाएं होते हो। ऐसे तो हो नहीं सकता कि लड़ाई के मैदान में कोई किसी ने सिखलाया। ये बातें तो दिखलाई दी है कि बहुत सेंटर्स थे, नहीं वो तो खाली दिखलाई दिया लड़ाई के मैदान में, तो कुछ भी नहीं, खरा भी नहीं। हाँ, ये दो अक्षर कह देते हैं, फिर पहला अक्षर रॉन्ग, तो समझानी ही सारी रॉन्ग। अभी तुम अर्थ समझते हो अच्छी तरह से कि बरोबर हमको बाबा को याद करते हैं, बाबा कहा है मुझे याद करो, तो तुम्हारा भी कर्म विनाश हो जाएगा। तो दिल से लगते अनुभवी हो, नहीं तो प्रैक्टिकल लाइफ है नहीं तुम्हारी बच्चे है, उसको कहा जाता है भाई थ्योरेटिकल, यानी ये आखानी, समझे नहीं, वो आखानी सुनते हैं जैसे। ये तो तुम खुद हो बहू वही हो, नहीं जो पढ़े थे भक्ति मार्ग में, वही थोड़ी है जो कह नहीं सकते हैं कि ये वही कोई भक्ति है। या तो देखो तुम वही हो ईश्वर के संतान, और बाबा कहते कि तुमको पढ़ाते हैं, कल पहले भी तुम नहीं पढ़ा था, बस फिर तो कोई नहीं, पीछे तो हुआ भक्ति मार्ग की सब जो कुछ भी। और यहाँ यही है, क्योंकि तुम राजा ही पढ़ते हो, बाप आकर के तुमको राजा ही बनना पढ़ाते। भगवान वाचा मैं तुमको भविष्य के लिए, सचिव के लिए महाराजा महारानी बनाता हूँ, तो तुम भी जानते हो बरोबर है, सचिव में ही तो लक्ष्मीनारायण होगा, और कहाँ होगा, तो कहाँ पढ़ाएंगे कहाँ। तो इसलिए संगम, और एक ही संगम युग के लिए बात है, दूसरा संगम युग की कोई कथा है नहीं, समझा ना, कोई भी कथा नहीं है संगम युग में। सतयुग से त्रेता कोई भी कथा की दरकार नहीं है, तुम जानते हो बरोबर, वो राजा ही बदलाते हैं, और तो कोई बात ही नहीं है। और ये धर्म बदलता जाते हैं, ये एक ही है संगम जो सही नई दुनिया उछल खाती है, और बाप आते भी है नई दुनिया स्थापन करने। तो देखो ये विचार सागर मथन होना चलना चाहिए ना बच्चों का। तो देखो जो विचार सागर मथन में चलाता है उनको तो बाप जरूर घड़ी घड़ी याद पड़ेगा ना, टीचर जैसे सिखलाए हैं, वो खुशी का पारा भी चढ़ते रहेंगे। और जब विचार सागर मथन करेंगे तभी तो तुम किसको समझा सकेंगे ना, किसको कलश माथे पर रख सकेंगे ना। तो ऐसे तो नहीं एक ने विचार सागर मथन करके ये सभी बातें हैं जो कोई के सिर पर कलश रखा नहीं, तुम तो बहुतों के सिर पर कलश रखने वाले हो, तुम्हारे ऊपर बाप ने रखा है, तुम दूसरे को पर ज्ञान का कलश रखते जाते हो, तो उनकी ज्योत जगती रहे। वो भी जो होती है नहीं, जब शादी होती है तो बहुतों के सिर पर होते हैं वो ढकनी, समझे नहीं, ये आवाज है। देखो कोई एक की तो बात नहीं है ना, परंतु वो लोग तो बेचारे समझते नहीं है। ये तो अभी तुम समझते हो, तुम साजन के पिछाड़ी ये जो सज्जनिया वो सबके वो ज्योत जगी हुई है, अर्थात तुम्हारे सिर पर वो कलश भी है और तुम्हारी ज्योत भी उसमें जगती रहती है। ज्ञान से
योग से ज्योत जगती रहती है ना बच्चे। तो देखो कितना योग से कितना घृत तुम्हारे दीव में पड़ जाते हैं। पढ़ते 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 21 जन्म का घृत पड़ जाते हैं। 21 जन्म तब फिर जाग पड़ती है और अपना वर्षा पाती हो, जो कुछ भी समझती हो। तो ये बच्चे बहुत समझने की बातें हैं। सारा दिन जिनका विचार सागर में संचलता होगा नहीं, हाँ वो तो समझाएंगे भी। यहाँ ये तो भाई डबल है बाप दादा। बाबा तो बता दिया नहीं, कभी पैंट इनकी आती होंगी, कभी उनकी पैंट आती होंगी, कभी उनकी पैंट आती होंगी। ये बाबा तो कह देते हैं, शिव बाबा समझाते हैं, हम भी समझ जाते हैं। देखो इसको भी निरअहंकार कहेंगे ना बच्ची। ये तो सब शिव बाबा सुनाते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ, कभी कभी मैं भी बोल देता हूँ, परंतु बोलूंगा फिर भी नहीं शिव बाबा, क्योंकि सभी जानते हैं सेंटर्स में कभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन से वाणी चलाते होंगे। ऐसे तो नहीं कोई समझे कि ब्रह्मा वाणी चलाते होंगे, कहेंगे ना। देखो ये भी कह देते हैं, कहा देखो बाबा ही वाणी चलाते हैं और बाबा ही सुनाते हैं। चलो फिर कह देते हैं, ऐसा ना कोई समझे कि अभी क्या बाबा तभी क्या कहते हैं। बोलते भाई कभी हम भी बीच बीच में थोड़ा बोल देते हैं, नहीं तो है सभी बाबा की समझानी। क्योंकि नई नई पॉइंट्स जो आएंगी तो बाबा ही समझाएंगे, ऐसे ही कहेंगे। तो बच्चों को ये सभी धारण करना है नहीं अच्छी तरह से, जो कोई को समझा सके। है तो बहुत सहज बात समझाने की कि भाई ज्ञान तो ज्ञान के सागर से मिलेगा, भक्ति में वही ज्ञान कहाँ से आएगा। जब नाम ही है तुम खुद कहते हो ज्ञान दिन और भक्ति रात, तो जब भक्ति रात है उसमें ज्ञान है कहाँ से। जब ज्ञान है तो भक्ति कहाँ से आवे। तो जो ज्ञान भी एक दफा मिलते हैं, भक्ति की बात नहीं, और फिर आधा काल भक्ति है ही नहीं, बिल्कुल ही भक्ति प्राय लोप हो जाती है एकदम। जैसे ज्ञान प्राय लोप हो जाती है जैसे भक्ति भी तो प्राय लोप हो जानी चाहिए। तो बराबर तुम सिद्ध करते हो बराबर कि ज्ञान से सरल के साथ गति है, तो जरूर जन्म हो जाएंगे। पीछे जब भक्ति सरल की दुर्गति तो एकदम तो नहीं होते, दुर्गति होते 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 देखो हम कला भी हमारी कमती होती जाइए, सीढ़ी भी उतरते उतरते हैं। जब चढ़ते हैं तो सेकंड में वो गाय भी जाता है, सेकंड में चढ़ गया जीवन मुक्ति है। गायन भी है तो चढ़ तो आस्ते आस्ते थोड़ी चढ़ेगा, वही काम कैसे चढ़ेगा। उनका तो कोई युग है नहीं, उनका तो युग है भाई उतरना होते हैं द्वापर कला युग में, फिर सीढ़ी आस्ते 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 जन्म भी है। चढ़ने के लिए जन्म तो है नहीं, बस एक ही जन्म में इसी अंतिम जन्म में हम एकदम चढ़ जाते हैं। पीछे शुरू होता है उतरना 84 कि नंबर 1 में चला जाना है, नहीं उनमें तो कोई सीढ़ी सीढ़ी तो है नहीं। मेरा फट ये गया बाप से बचा लिया। तो है तो अच्छी अच्छी बातें समझने की खुशी भी होती है और फिर दिल भी होती है समझाना किसको। परंतु ये है बच्चों का काम समझाना, बाबा थोड़ी बैठ के नए को समझाएंगे। तो बाबा तो समझते, बाबा वहां जाते बेचारे जानते तो कुछ भी नहीं, तो जानते हैं कि वही है जारी। इनको तो कोई ऐसे नहीं समझे कि इनमें कोई भगवान है, हमको भगवान से मुलाकात करनी है। तो बाबा को कहाँ जाने की दर भी नहीं होती है। आएंगे बड़े बड़े समझो माँ के मिलने चाहते हैं, दादाजी से मिलने चाहते हैं। अच्छा और क्या महात्मा से मिलने चाहिए, न महात्मा न दादाजी, न कुछ भी नहीं है, कोई भी बात नहीं है। इसे मिलकर के भी क्या करें। बहुत मिले और वजीर आते हैं फिर समय से कुछ थोड़ी है। उल्लू के उल्लू है बिल्कुल ही, बुद्धू के बुद्धू। ये कौन से मत्था मारेगा, बाबा का काम है क्या मत्था मारना। ये तो बाबा ने मत्था मारा बच्चों से, बच्चों का मारना है, फिर बच्चों का मत्था मारना है। तो कोई समझ थोड़ी मैं क्यों जाऊं। बड़े बड़े देखेंगे, कोई समझेंगे, पूछेंगे, मारे वालों से भी पूछेंगे कौन है ये, भाई हमारा बाबा है। और क्या कहेंगे वो, तो बाबा का समझे ही नहीं बिल्कुल ही। बाबा कैसे हो सकते हैं, तुम सबका एक बाबा। अभी बाबा साईं भी मशहूर है वहां बहुत, तो बेचारे समझ लेते ये भी कोई बाबा साईं है इनका। बस उनको ये थोड़ी मालूम है कि सच बच्चे हैं इनके, और इनसे ये वर्षा मिलता है। बाबा साईं से वर्षा थोड़ी मिलते हैं, बोले ये कोई बाबा साईं वो थोड़ी है।
जिनके पास ही भगत जाते हैं। नहीं तो बाबा बाबा मारा बच्चों को वर्षा चाहिए, तो इनसे वर्षा मिलते हैं। इस बाबा है, शिव बाबा को हम बाबा कहते हैं, तो शिव बाबा मशहूर है नहीं, और प्रजापिता भी मशहूर है। तो शिव बाबा से वर्षा मिलते हैं प्रजापितिया द्वारा। काय का शिव बाबा के कहां से मिलेंगे? वो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे ना। अब ये तो तुम्हारा काम है नहीं, ये उनको ये समझाना भाई बाबा बहुत हो गया है बाबा साहब, तो थोड़ा थोड़ी है, ढेर सब बात में, सब जात में, वो हिंदू मुसलमान पाची फलाना टीरा जाओ तो फिर एक बाबा साहब तो दूसरे बन जाते हैं, ढेर के ढेर। अंधुंधा है नहीं बच्ची, ज्ञान अंधेरा है नहीं, तो किसको बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तुम्हारा भी देखो कितनी मुश्किलात से कोई कोई की बुद्धि में बैठती है। माया पुरुषार्थ नहीं करने देती है, माया दूसरे तरफ में ले जाती है, माया देही अभिमानी बनने नहीं देती है। घड़ी घड़ी सारा प्राण चले जाते हैं जैसे अपने मित्र संबंधों के पिछाड़ी, समझे नहीं। बाबा कहे नहीं, ये तुम अपने इनको समझाओ, ज्ञान पहले, विज्ञान के लिए मथा मारो जितना चाहिए इतना। तो सर्विस करनी चाहिए ना बच्चे, अच्छी तरह से समझना है और उनको समझाना है। फिर कोई यहाँ आते हैं, ये तो फिर भी हेड ऑफिस है, यहाँ भी तो बहुत आते हैं, यहाँ भी बहुत आगे। अगर कोई युक्ति रची हुई हो तो बहुत आएंगे, करेंगे कुछ न कुछ, हमारी परमानेंट कुछ करेंगे तो बहुतों का कल्याण हो। विचार तो रहते हैं नहीं, वो बेचारे सुनते हैं। हम जाते हैं वहां तो नाम भी नहीं है, हम गए अबू में होकर के, हम तो सुना भी नहीं कुछ, तो ये कोई आश्रम हुआ है तो हम जाते थे। तो युक्ति भी करनी चाहिए बच्चों को, कुछ न कुछ। कभी कहते हैं अच्छा यहाँ पर दर्शनी गायक रखते हो, बड़ा में एक आदमी को रख देंगे, गोप को ही रख देंगे जो समझाते रहेंगे। फिर जाओ हेड ऑफिस में, ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस भी तो होती है ना बच्चे। हाँ, कोई कोई दुकान होते हैं ना, बड़े दुकान भी होते हैं, छोटे भी दुकान होते हैं। छोटे दुकान में जाते हैं ना, वो तो अच्छा चलो मैं तुमको अपना कार्ड देता हूँ, बड़े ऑफिस में जाऊँ, वहां स्टाफ को होता है। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना यहाँ भी, तो यहाँ भी कुछ होना चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन देंगे, अभी डायरेक्शन पर कोई अमल लावे नहीं, बाबा तो नहीं जाएंगे कहा। बाबा तो अभी भी कहते हैं भाई कान कान दुकान लेकर के प्रदर्शी लगाए दो, और एक मेल को अच्छे को बैठा देंगे, वो बैठ करके समझाएंगे। फीमेल से कोई बकवास नहीं करे। आजकल गुंडे फुंडे सुंदे हो गए हैं बहुत, तो मेल हमारे पास है अच्छे जो ये संभाल सके। सही प्रबंध नहीं मिलते हैं, तभी तो आजकल बाबा कहते नहीं, अरे नहीं वहां दिल्ली है नहीं, मुख्य स्थान है वो दिल्ली, तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली बनना है, तो है भी राजा ही से चलो वहां एक दुकान निकाल लो। कहा पीछे ब्रांचेस तो बहुत ही है, तुम्हारा घर के बाजू में गली में भी ब्रांचेस है, चलो वहां जाकर के रात को समझना, सुबह में समझना, दिन में फुर्सत नहीं है तो कोई हजा नहीं है। हाँ, चित्र जरूर रख रहे हैं, वंडरफुल चित्र बच्चे, चित्र जो कोई भी यूरोपियन बैठ करके देखेंगे नहीं और पढ़ेंगे, अगर सभी तो एक समान नहीं होता है नहीं, जो भी कुछ न कुछ होगा कोई, तो ये जो कोई पढ़े तो बच्चे बहुत नॉलेज है इसमें, बहुत नॉलेज है। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी कोई कर सके तो हमको समाचार देवे, हम प्रबंध कर देंगे। कम से कम 4-6 ये चित्र तो अंग्रेजी में और हिंदी में तो रखना ही होगा, 2 लैंग्वेज। बाकी कोई भी दूसरा लैंग्वेज वाला होगा तो कोई न कोई गुजराती वगैरह कोई न कोई सेंटर पर रहता ही है, वहां भेज देना। तो ख्याल चलना चाहिए नहीं कि हम सर्विस को कैसे बढ़ावे, डायरेक्शन बाबा देते हैं, बाकी बढ़ाना तो बच्चों का काम है। बाबा को समाचार देना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों को वार वार बच्चे राय निकालो, सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, फिर राय निकालते हैं। फिर कोई की कच्ची कोई की पक्की होती है तो कच्ची वाले को बोल देते हैं कि नहीं भाई पक्के वाले के पास जाओ, ये राय तुम्हारी बंद ध्यान में नहीं आती है, तो फिर भेज देते हैं देखो वहां जल्दी इसके पास जाओ, जो कोई चिट्ठी लिखते हो जल्दी इसके पास जाओ। कोई तो चले खड़े है बगैर पूछे जहाँ आते तहाँ भेज देते हैं, तो वो भी तो बाबा जानते हैं, जिसके पास जाते हो फेंक देते हैं। बाकी ये चित्र तो चौपची नहीं है बच्चे, चित्र के लिए बाबा का बहुत लाभ है, हर एक चीज। तो भले एक बनावे, चलो दूसरा
पॉइंट्स मिलते रहते हैं, दूसरी बनाएंगे, तीसरी बनाएंगे, कोई कैसा बना देते हैं, भले अर्थ निकलते हैं, पर चित्र भी तो अच्छे होने चाहिए। चित्र अपना जो भी एक दफा पहला अच्छा बना हुआ है, बस वही चलते आना चाहिए। नहीं तो बोलेंगे क्या, ब्रह्मा कुमारियां वहां जाती है, कोई साक्षात्कार कैसा करके आती है, कोई कैसा सा गया, कोई का फीचर्स कैसा, कोई का फीचर्स कैसा, ऐसे कैसे हो सकते हैं? फीचर्स नहीं बदलना चाहिए। नहीं, कम से कम बाबा का तो हाई फीचर्स जरूर। विष्णु का कभी नहीं फिरना चाहिए, शंकर का कभी नहीं फिरना चाहिए, तो कृष्ण का भी कभी नहीं फिरना चाहिए। ये जो चित्र है नहीं, ये कभी भी फिरना नहीं चाहिए। पीछे कोई कैसा बना तो कोई कैसा बना तो क्या करे, नहीं तो बिल्कुल एक्चुअली चाहिए। नहीं तो मनुष्य कहेंगे क्या ये कहाँ से बनाया भाई साकर, तो क्या बाबा एक कौन सा फीचर साकर का कौन है? तुम्हारे चित्र में कहाँ हम देखे तो उनका फीचर से फर्क देखने में आते हैं। लोगों को फीचर्स भी एक्यूरेट चाहिए नहीं बहुत। अभी ये एक्यूरेट बाबा तो नहीं जाके कहाँ बनाएंगे, ये तो बच्चों का काम है संभालना। इसके लिए बाबा कहते हैं भाई कच्चे ही बनाओ, पीछे तोड़ना होगा तो ठोके कच्चे ही तोड़ देंगे, क्या है ये ड्रामा में होगा, टूट जाए तो तोड़ डालेंगे, दूसरा बनाएंगे कोई चीज। बाकी फीचर्स तो वही है, बाकी नॉलेज फिर सकती है, फीचर्स तो नहीं फैलाना है। नहीं तो यहाँ फीचर्स भी फैला देते हैं, बच्चों का फीचर्स फैला दे तो भी कोई हर्जा नहीं। बाकी जो साक्षात्कार की बात है उनमें तो फर्क नहीं होना चाहिए ना। ये भी कच्चे पक्के है बेचारे। अरे महेंद्रा को ये ज्ञान तो पूरा नहीं है नहीं कि ये फीचर्स ऐसे बनना चाहिए, तो बाबा को मालूम है कि फीचर से एक रखना चाहिए, फर्क नहीं करो। ये तो सारा तो यहाँ बनाते जा सकते हैं। इस तरह रहता है त्रिमूर्ति मार्ग में जब जानते नहीं है त्रिमूर्ति क्या, तो हम वहीं एकदम पका कोई चित्र लगा दे त्रिमूर्ति शिव जयंती, तो त्रिमूर्ति क्या, त्रिमूर्ति जयंती तो कोई मानते भी नहीं, शिव की मानते हैं, तो शिव के साथ उनको मालूम नहीं कि तीन भी आने का है जरूर। तो तुम देखो बताते हैं त्रिमूर्ति शिव जयंती की, शिव आकर के फट से ये इंसान द्वारा नॉलेज देते हैं, वो एलिमेंट ऑब्जेक्ट है और विनाश होने का है, वो सब दिख लेते हैं।